यस, तो यहाँ पे मैं एक आध पहले आपको ये पॉइंट बताना चाहता हूँ। ये इमेज लेना अपने हमेशा काम में आता है, तो ये याद रखिए बिल्कुल। सुनिए ना गाइस, ये फोटो ही बना लीजिए आप। अगर ये कोई पॉइंट ए कोमा बी है यहाँ पे, अगर इसकी मैं एक्स एक्सिस में इमेज लूं, बताइए ये पॉइंट क्या बन जाएगा? किसी को दिख रहा है तो बता दीजिए, है ना भाई। एक्स कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम। जनता को समझ में आ रहा है ये पॉइंट ए कोमा माइनस बी होगा, ठीक है क्या? तो एक्स एक्सिस में इमेज पता होनी चाहिए। वाई एक्सिस में इमेज लूंगा तो बताइए जरा, ये पॉइंट क्या बन जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम, है ना। लिख लीजिए पहला तो ये, अगर एक पॉइंट की अपन एक्स एक्सिस में इमेज लेंगे तो क्या होगा, वाई एक्सिस में इमेज लेंगे तो क्या होगा, है ना भाई, काम आता है अपने को। क्लियर हुआ क्या जनता को ये पहला पॉइंट? यस। सेकंड इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाद में अपने कई जगह काम में आएगा, तो मैं चाहता हूं ये आप याद रखें। ये मैंने लाइन बनाई y बराबर x, ठीक है। अगर इधर कोई पॉइंट a कोमा b है और अगर इसकी अपन इमेज लें y बराबर x में, क्या होता है आपको पता है? ये पॉइंट b कोमा a बन जाता है। कोऑर्डिनेट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, है ना भाई, ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल। अगर कोई भी पॉइंट की मैं लाइन y बराबर x में इमेज लूं तो ये कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाते हैं। बहुत यूजफुल है मेरे लिए ये ऑब्जर्वेशन, मैं कई बार करूंगा, है ना भाई, ये अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ क्या जनता को? तो ये इमेजेस याद रखनी चाहिए अपने को। इमेज लेने का मतलब, यस आर्यन, है ना, इमेज लेने का मतलब ये परपेंडिकुलर होता है। यस, ये परपेंडिकुलर है और ये लेंथ भी बराबर है। इमेज का कॉन्सेप्ट ही है ये, ठीक है आर्यन। लाइन मैं बता रहा हूं, है ना भाई, y बराबर x कैसी लाइन होती है? ओरिजिन से पास होने वाली लाइन हैविंग स्लोप 1। तो अगर a कोमा b की इमेज लूंगा y बराबर x में तो वो b कोमा a बन जाता है। मैं ये बताना चाहता हूँ, लाइन y बराबर x मैंने लिया है अपने मन से, क्यों? क्योंकि काम में आता है, ध्यान रखिएगा आगे से। क्लियर हुआ क्या जनता को ये, है ना भाई? तो इस पर्टिकुलर लाइन में इमेज हमेशा याद रखिए आप। ये नोट करके हुआ क्या जनता का? यस सर। ओके, ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अपन सीखना चाहते हैं गाइस, आज अपना पूरा टाइम हम इसी में ही स्पेंड करेंगे, है ना। आपने बुकलेट अगर खोला हो तो ये आपको कहीं कहीं बहुत जगह दिखा होगा, लोकस। सो नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस, है ना। यस, इसका लोकस निकालो, इसका लोकस निकालो, पूरी इन चैप्टर बनी हुई है इस पे, है ना। सो लोकस क्या होता है ना? locus is what? It is path traced by a point and satisfying given condition. तो कभी अगर अपने से पूछे पाथ क्या होगा तो अपने को कर्व पूछ रहे होंगे कि कर्व क्या आएगा, और कभी कभी बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लोकस बता दो। यूजुअली जब लोकस पूछते हैं तो बहुत बार इक्वेशन पूछ लेते हैं, तो इक्वेशन जब लिखनी होगी तो हमको उस पाथ की इक्वेशन लिखनी होगी। सो जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल, आप समझिए जरा। जैसे मैं बोलूं कि ये कोई एक पॉइंट है, लेट से मैंने 2,3 ले लिया, मैं बोलता हूं कि इस प्लेन में, ये जो अपना प्लेन है एक्स वाई प्लेन, इसमें कोई एक ऐसा पॉइंट है जो ऐसे मूव करता है कि इसकी, इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, इससे डिस्टेंस लेट से 5 है। बताइए इससे 5 डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट को मूव करना है, यस, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, ऐसा सोच सकते हैं कि रस्सी बांध दो
है ना भाई, ऐसा ऐसा कुछ पॉइंट, अगर उस पॉइंट को मूव कराएंगे कि डिस्टेंस 5 रहे तो उसका पाथ यही आएगा क्या गाइस? सो डू यू अंडरस्टैंड कि लोकस क्या होगा? क्या होगा लोकस, बताइए। क्या इस कर्व का नाम आप जानते हैं? है ना भाई, व्हाट विल बी द लोकस हियर? लोकस विल बी ए सर्कल एक्चुअली। समझ में आया क्या जनता को? है ना भाई। सो बाद में अपने को करना क्या होगा कि सर्कल की इक्वेशन लिख दो, हम लिख देंगे, बहुत सिंपल है बिल्कुल। सो लोकस इज व्हाट की कोई कोई भी मूविंग पॉइंट है वो जिस कंडीशन को फॉलो करेगा और वो जो पूरा जो पाथ बनेगा उसका, है ना, उसकी इक्वेशन अपने को बतानी होगी। सो दैट इज नथिंग बट लोकस। अब आप देखिए जरा, शायद डेफिनेशन आपको क्लियर हो रही होगी, है ना भाई। इट इज पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट, ऑब्वियसली पॉइंट मूविंग होगा, एंड सेटिस्फाइंग गिवन कंडीशन। आई एम नॉट सेइंग दैट ऋषभ की लोकस हमेशा एक सर्कल ही होगा, ये तो मैंने एक स्पेसिफिक केस लिया है, ठीक है क्या बच्चे? यस। सो पॉइंट पी यहाँ पे इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट हो सकता है बिल्कुल इस गिवन सिचुएशन में। तो लोकस का आइडिया आपको समझ में आया क्या, है ना? सो अब अपने को करना क्या होगा, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है, दो चीजें मैं चाहता हूं। एक तो कुछ स्पेसिफिक केसेस में अपने को पता भी हो कि लोकस आएगा क्या, जैसे इस केस में अपने को पता था कि आंसर सर्कल आएगा, इक्वेशन लिखना बाद की बात है, बट कर्व आइडेंटिफाई कर पाए कि लोकस क्या होगा, ठीक है। तो ये एक मैं चाहूंगा आपसे कि ये हम हैबिट डेवलप करें कि हम अगर देख पाए कि कर्व क्या आएगा तो वो हम कोशिश करेंगे, और दूसरा इक्वेशन तो लिखनी है ना। तो मैं कुछ आसान एग्जांपल से चालू करता हूँ, है ना भाई। यस, कभी कभी मैं एक दो क्वेश्चन से चालू करता हूँ। यस रितिशा, जैसे ए मैंने कोई एक पॉइंट दे दिया टी कोमा लेट से टी माइनस सॉरी 2t-3, है ना भाई, और ऐसा लिख देंगे कि टी पैरामीटर है। आप लोग लिखिए मत गाइस अभी, है ना, अभी बस आप स्क्रीन पे कॉन्सेंट्रेट करिए। लेट से मैंने दे दिया ए कुछ ऐसा है टी कोमा 2t-3। अब देखिए ये वेरिएबल पॉइंट है, जैसे जैसे हम टी की वैल्यू चेंज करेंगे पॉइंट चेंज होता रहेगा। आपको ये समझ में आना चाहिए, दिस इज अ फिक्स पॉइंट, है ना भाई। 2,3 फिक्स पॉइंट है, बट ये तो वेरिएबल पॉइंट है, टी की अलग अलग वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ये अलग अलग बनेगा, है ना भाई। तो अब पूछेंगे कि इसका लोकस की इक्वेशन बता दो, है ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए जो पाथ ट्रेस करेगा उसकी इक्वेशन बता दो। मैं ऐसे ही एक आध पॉइंट आपके सामने लेना चाहता हूं, बताइए टी को 0 रखूं तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, टी को 1 लूं तो बताइए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, टी को 1 लिया तो बताइए, टी को 1 रखेंगे तो वाई कितना आ जाएगा गाइस, -1। टी को मैं 4 ले लूं तो टी को 4 ले लूं तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 8 - 3। आप समझ पा रहे हैं क्या? ये जो भी लोकस है ये इन सारे पॉइंट से पास करेगा। कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट। कोई बोले टी को हाफ ले सकते हैं, हाँ ले लो, टी को हाफ ले लिया तो ये आ जाएगा 2 × हाफ 1, 1 - 3 - 2। समझ पा रहे हैं क्या आप? तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं उस कर्व पे लाई करेंगे, उस कर्व की इक्वेशन अपने को लिखनी है। मतलब समझ में आ रहा है क्या गाइस, आपको हो क्या रहा है? तो टी की अलग अलग वैल्यू के लिए ये कर्व अलग अलग पॉइंट से पास करेगा। अब हमको उस कर्व की इक्वेशन लिखनी है, हम उसमें इंटरेस्टेड है। ये बहुत लल्लू काम है, सुनिए ना गाइस। तो जब भी आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों एक पैरामीटर के टर्म में मिले तो लोकस निकालना बहुत आसान काम है। आप एक्स कोऑर्डिनेट को टी ले लीजिए, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स लिखिए और वाई कोऑर्डिनेट को आप लिख दीजिए, है ना भाई। इसको मैंने एक्स लिखा और इसको वाई लिखा, क्या मैं कह सकता हूं कि ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो भी होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेगा कि एक्स ये आएगा एंड वाई ऐसा आएगा, सही है क्या? अब अपने को टी एलिमिनेट मार देना है। बताइए टी अगर मैं एलिमिनेट मारूं तो यहां से टी की वैल्यू यहां पे रख दूं तो वाई कितना आ जाएगा बताइए, टी की जगह यहां पे रख दिया। सो लिटरली ये लोकस की इक्वेशन है।
तो लोकस की इक्वेशन लिखना बहुत सिंपल काम है ऐसे केसेस में, जब अपने को दोनों कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक फॉर्म में दे दे, बहुत लल्लू काम है। समझ में आया क्या? इट इज अ लाइन एक्चुअली, यस। अब आप देखिए वो सारे पॉइंट जीरो रखने पे वैल्यू कितनी आ रही थी, -3। देखो जरा ये जीरो पे -3 आ रहा है क्या? यस, है ना भाई? बहुत लल्लू है ना गाइस लोकस की इक्वेशन लिखना। ये तो मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ। जनता को लोकस में परेशान, है ना, जनता पता नहीं क्यों परेशान होती है लोकस वोकस का नाम सुन के। वो नाम ही अजीब लगता है तो एकदम पगला जाती है जनता। एक आध और लूं क्या मैं यहाँ पे आपके सामने? ठीक है, यस, ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं, बताइए। थीटा पैरामीटर है, थीटा वेरी वेरी करता रहेगा ना, थीटा को कभी 10 डिग्री 20 डिग्री कुछ भी ले लो। अब आपको निकालना क्या है? फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी के लोकस की इक्वेशन लिखो। यस, तो लोकस कोई भी कर्व हो सकता है ना, इट कैन बी ए लाइन, कैन बी ए सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला एंड सम कर्व जिनको आप जानते भी नहीं है ना, तो लोकस की इक्वेशन कुछ भी आ सकती है यहाँ पे। तो अभी आपको ये टेंशन नहीं लेना लोकस क्या आएगा, वो बाद की बात है। वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कर्व क्या है, सर्कल है, क्या है, ये सब बाद में सीखेंगे, है ना। बट अभी आपको बस इक्वेशन लिखना आना चाहिए। अभी आपको पता ही नहीं है पैराबोला कैसे दिखता है, तो आप कैसे पहचानेंगे, है ना। वो आप टेंशन मत लीजिए। बताइए इसका लोकस लिख के बताइएगा। इस क्या करना है? थीटा को एलिमिनेट करना है। वी हैव टू राइट वन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। एक्स और वाई होना चाहिए, थीटा नहीं होना चाहिए। बताइए क्या लिखेंगे? पहला, एक्स 2 cos थीटा एंड वाई है 3 sin थीटा। क्या आप थीटा एलिमिनेट कर सकते हैं यहां से? है ना भाई, कैसे? हमको पता है दुनिया में कि cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा और sin थीटा दिखते ही मेरे दिमाग में और कोई ख्याल ही नहीं आता, है ना भाई, वी नो दैट। तो बस अब अपने को थीटा एलिमिनेट करना है, तो cos कितना हो जाएगा बताइए? x/2। sin थीटा कितना हो जाएगा? y/3। यही इक्वेशन है, खत्म हो गया। समझ में आया क्या जनता को? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x²/4 + y²/9 बराबर 1। कोई ज्यादा से ज्यादा थोड़ा ऐसे कर सकता है कैलकुलेशन करके, बराबर 36। ये सब सेम है ना। वो तो हमको देख लेना है कि ऑप्शन में कैसा लिखा हुआ है, जैसा लिखा होगा वैसा आंसर दे देंगे। क्या ये जनता को क्लियर हो रहा है क्या? तो अगर वेरिएबल पॉइंट पैरामेट्रिक के टर्म में एक्सप्रेस्ड है, तो लोकस की इक्वेशन लिखने का मतलब क्या है? पैरामीटर हटा दो और एक्स और वाई में एक इक्वेशन लिख दो। वी हैव टू राइट वन इक्वेशन इन एक्स एंड वाई विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर। समझ में आया क्या जनता को लोकस की इक्वेशन लिखने का क्या मतलब है ना। ये कर्व क्या होता है? ये कर्व जो आएगा ये इलिप्स आता है गाइस। अभी मैं आपसे नहीं बात करना चाहता, बट ये जो कर्व आएगा यहाँ पे ये एक इलिप्स होगा। भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कुछ भी हो ठीक है, आप लोड मत लीजिए, बाद में आप समझ जाएंगे। चलिए एक और करते हैं, बताइए। ये इनफैक्ट जेई का एक पुराना क्वेश्चन था। ये कोई पॉइंट के टी पैरामीटर है, उन्होंने पूछा था क्या होगा ये लोकस। टी कोई पैरामीटर है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस। आप तो इक्वेशन निकाल दो।
सो लोकस की इक्वेशन लिखने का यहाँ पे मतलब समझिए गाइस, वी हैव टू राइट वन इक्वेशन which involves x and y and independent of t. मैं लिख देता हूँ ना भाई, क्या करना है, find an equation, locus लिखने का मतलब यहाँ पे find an equation involving x and y but independent from t. t को उड़ाना है लिटरली। तो कुछ नहीं, इन दो इक्वेशन से लिटरली t सॉल्व करके हमको एक इक्वेशन बनानी है। देखिए x, ये x किसके बराबर हो जाएगा बताइए, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन। y किसके बराबर हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन। सही है क्या गाइस? मुझे लग रहा है इन दोनों को जोड़ने या सब्ट्रैक्ट करने से कहीं ना कहीं टी आएगा। बताइए जोड़ना चाहिए या सब्ट्रैक्ट? मैंने सब्ट्रैक्ट किया, जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया 2t आ गया क्या, तो यहां से x माइनस वाई बाई टू इक्वल्स टू टी आ गया। t की वैल्यू निकल गई जनता। अब t की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो सेम आएगा, अगर आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो सेम आंसर आएगा। तो बस t मैं पहले इक्वेशन में रख रहा हूं, कोई बोले सर मैं सेकंड में रखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, आंसर सेम आएगा। चाहे आप इसमें रख के सिंप्लीफाई करो या इसमें रख के, फाइनल आंसर विल बी सेम। एक्चुअली यही लोकस की इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ लोकस। क्या ये जनता को क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। समझ में आया क्या? लोकस, अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम लोकस कैसे निकाल सकते हैं, ये बात मैंने यहाँ पे की आपसे। क्लियर हुआ क्या जनता को? कोई लोचा तो नहीं लग रहा है ना? चाहे आप इसमें रखो चाहे आप इसमें रखो, फाइनली जब आप सिंप्लीफाई करोगे आंसर सेम आएगा, है ना भाई? आंसर विल बी सेम। अभी आप, मैं और आगे कैलकुलेशन में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं अभी आपको आइडिया बताने में इंटरेस्टेड हूं कि लोकस में हो क्या रहा है। चले क्या आगे जनता? यस सर। तो ये एक क्वेश्चन करिए, आई थिंक ये क्वेश्चन कहीं जेई मेंस में आया हुआ है और आई थिंक बुकलेट में भी होगा ही, तो मैं सेम क्वेश्चन ही लेना चाहता हूँ। ये लिखिए जरा, ये क्वेश्चन है जेई मेंस 03, आई थिंक सेम क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आया हुआ है पहले। locus of centroid of the triangle, सेंट्रोइड का लोकस निकालना है, whose vertices are a cos t, minus b cos, sorry, a cos t, a sin t। दूसरा पॉइंट है b sin t, माइनस b cos t। और तीसरा पॉइंट है 1,0 where t is a parameter। a और b कोई गिवन कांस्टेंट होंगे, है ना भाई? यस, a और b कांस्टेंट है, पैरामीटर t है, तो आपको लिटरली t को उड़ाना होगा। हाँ, करिए जरा। सो अगर मूविंग पॉइंट पैरामीटर के टर्म में आप निकाल लें तो लोकस निकालना बहुत लल्लू काम है गाइस। दिस इज फर्स्ट आइडिया। करके देखिए एलिमिनेशन यहाँ पे।
करें क्या जनता? यस। तो बताइए, यहां से सेंट्रोइड का लोकस अपने को निकालना है, तो सेंट्रोइड को अपन एक्स कोऑर्डिनेट एक्स मान लेते हैं। तो एक्स आ जाएगा a cos t प्लस का b sin t, प्लस 1/3। सही है क्या गाइस? और y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा a sin t माइनस का b cos t बाई 3। अब यहां से अपने को t एलिमिनेट मारना है, तो यहाँ पे आपको एक पुराना आइडिया याद होना चाहिए गाइस। मैंने 3 से गुणा किया तो 3x और 1 को उधर भेज दिया, तो ये लिख सकता हूं मैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 आई एम कॉलिंग, एंड सेकेंड हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू a sin t माइनस b cos t। कुछ पुरानी बात याद आ रही है क्या जनता को? कहाँ से? मुझे याद आ रहा है ये ट्रिग्नोमेट्री से। अब इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो जैसे ही इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे, इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। याद आ रहा है क्या जनता को? ये मैंने करवाया था कभी आपको, है ना भाई? यस सर। याद आया क्या जनता को? है ना? तो स्क्वायर एंड ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। यस, तो यही लोकस की इक्वेशन है, और यही अपना फाइनल आंसर है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम में आ गया। नहीं तो जनता बोल सकती है मैं यहाँ से cos t निकालूंगा, sin t निकालूंगा, फिर स्क्वायर कर दूंगा, उससे भी आएगा, नो प्रॉब्लम। बट याद रहना चाहिए। याद आ रहा है क्या जनता को? मैंने बोला था, है ना भाई, जब ये इंटरचेंज हो जाए और बीच में एक माइनस आ जाए तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ये रिजल्ट लिखवाया था कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा अगर p है, और लेट से b cos थीटा माइनस का a sin थीटा अगर q है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b स्क्वायर प्लस q स्क्वायर के बराबर होगा। आई एम यूजिंग सेम रिजल्ट एक्चुअली, है ना भाई? ठीक है क्या? यस। तो ये अगर याद होता तो आसान हो जाता अपने लिए। So this question was asked in JEE Mains. तो आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई पॉइंट गिवन है, वेरिएबल पॉइंट, और उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पता है, तो हम लोकस की इक्वेशन बहुत इजीली लिख सकते हैं। हमको करना क्या है? हमको एक इक्वेशन लिखनी है जो x या y इन्वॉल्व करे, एंड उसमें पैरामीटर नहीं होना चाहिए। सो फार सो गुड गाइस, आगे बढ़ें क्या? है ना भाई? तो ये फर्स्ट वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। बट कभी कभी हम लोकस की इक्वेशन लिखने के लिए एक अलग टाइप के थोड़े क्वेश्चन आते हैं, है ना भाई? यस। सो वो भी अपन कर लेते हैं यहाँ पे। ये आइडिया क्लियर हुआ क्या जनता को? लोकस वाला पॉइंट के अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट गिवन है तो लोकस लिखना बहुत सिंपल बात है ना? ठीक है। यस। सेकेंड कॉन्सेप्ट देखते हैं। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाता हूँ, ठीक है? यस। ए गिवन पॉइंट है, लेट्स से 1, 2,
let P be a point such that PA equal to 5, then find locus of point P. पॉइंट P का locus लिखिए, है ना भाई। तो ये आप अभी देखिए, बस मैं सॉल्यूशन कैसे लिख रहा हूँ गाइस, है ना भाई, मेरी बात सुनिए जरा। तो यहाँ पे लिटरली अपने को वो मूविंग पॉइंट नहीं दिया है, बट कुछ कुछ कहानी बता दी है कि वो मूविंग पॉइंट ऐसा कर रहा है। सो अब हमको कुछ इक्वेशन यूज करके उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल ले, ठीक है। सो अब ये काम अपन कैसे करेंगे? यस, सो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना मैं स्टेप्स बता देता हूँ, सीधे सीधे अपने को ये फॉलो करने होते हैं। स्टेप्स 1, स्टेप्स 2 फॉलो, है ना भाई। तो पहला स्टेप, लेट, है ना भाई, जो मूविंग पॉइंट है उसको h, k मानना है हमेशा। कोई बोले मैं h, k की जगह अल्फा बीटा मानूंगा, फाइन, बट x y नहीं मानेंगे। x y मानने से लोचा हो जाता है गाइस, है ना भाई। तो ये आप ध्यान रखेंगे, हमेशा मूविंग पॉइंट जिसका लोकस निकालना है उसको h, k मानेंगे। सेकेंड, है ना भाई, राइट, है ना भाई, राइट द गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। जो गिवन कंडीशन है, ज्योमेट्रिकल है या एल्जेब्रिक है, जो भी है ना भाई, वो कंडीशन लिखिए। थर्ड, राइट एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग h, k। h, k को इन्वॉल्व करने वाली इक्वेशन लिखिए यूजिंग गिवन कंडीशन। जो भी ये ज्योमेट्रिकल कंडीशन गिवन है उसको यूज करके h, k में इक्वेशन लिखिए। एंड ये इंश्योर करना है ना भाई, इट इज फ्री फ्रॉम पैरामीटर। ये इक्वेशन जो इसमें कोई और h, k के अलावा कोई और पैरामीटर नहीं होना चाहिए, कोई और अननोन नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट स्टेप में h की जगह x रख दो एंड k की जगह y रख दो। जब ये अपन कर देंगे, है ना भाई, we will get equation of required locus। ये स्टेप हमेशा अपने को फॉलो करनी चाहिए गाइस। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको ये काम करके बताता हूँ। बिल्कुल गिवन पॉइंट क्या है 1,2, मैं फोटो भी बना के दिखाता हूँ कि ये सारे स्टेप मैं कैसे करूंगा। यहाँ पे ये गिवन पॉइंट है 1,2 और हमको गिवन है कि P कोई ऐसा पॉइंट है कि ये डिस्टेंस 5 होगी। यस, तो पहला काम P को h, k मान लिया, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल कंडीशन लिखेंगे, तो ये गिवन है कि PA 5 है। अब बताइए जरा, अगर PA 5 है तो आप एक रिलेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल, है ना भाई। रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। ये रिलेशन कैसे आएगा? यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा। लोकस जब भी इक्वेशन लिखते हैं गाइस, है ना, ओके, ये भी मैंने बताया नहीं। ओके, इट इज फ्री फ्रॉम पैरामीटर एंड रेडिकल साइन, मतलब रूट रूट में नहीं रहना चाहिए, रेडिकल साइन ओवर h एंड k। h और k पे कुछ रूट रूट नहीं होना चाहिए जब भी लोकस की इक्वेशन लिखते हैं। तो पहला काम मैंने ये किया, PA मतलब मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। अब आप देखिए, मैं स्टेज 3 पे आ गया हूँ, मुझे h और k में एक इक्वेशन मिल गई है, बट अभी इसमें रूट रूट है। तो अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दें क्या? मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया तो ये इक्वेशन आ गई अपने पास। अब बताइए जरा, इस इक्वेशन में h और k के अलावा कोई अननोन है? नहीं है। कोई भी रूट रूट है? नहीं है। बस लोकस आ गया। अब h की जगह x रख दो, है ना भाई। सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया क्या गाइस? नहीं, फॉर्मूला तो सही लगाया, ठीक है। h की जगह x रख दो, k की जगह y रख दो। तो h की जगह मैंने x रखा और k की जगह मैंने y रखा, तो ये ही लोकस की इक्वेशन है ना भाई, विच इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ अ सर्कल।
ये जनता को क्लियर हुआ क्या? तो वी हैव टू फॉलो दीज सिंपल स्टेप्स। ये मैं ऐसे ही लिखने के लिए लिखा हूँ। तो लिटरली हमको क्या करना है कि एच कोमा के लेना चाहिए गाइस हमेशा, है ना भाई। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर बाद में आपने एक्स वाई रखा, शुरू से ही हम एक्स वाई ले लें, बाद में लोचा होता है। देयर विल बी फ्यू प्रॉब्लम जिसमें आपको दिक्कत होगी, अभी आप वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो मेरी बात पे भरोसा करिए, एच कोमा के से चालू करिए। ठीक है क्या? उससे बस एक स्टेप बढ़ेगा अपना, और क्या, लास्ट में एच की जगह एक्स, के की जगह वाई रखना होगा। लिख लीजिए बिल्कुल। एक आध क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपसे यहाँ पे। तो लोकस के क्वेश्चन बहुत पॉपुलर हैं, मतलब पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आते रहेंगे, पूरे पूरे कोऑर्डिनेट में चलता रहेगा कि इसका लोकस बता दो, इसका लोकस बता दो। अभी हमको जैसे रुशिल वहां पे टी अपन ने लिया था, अपन बोल रहे थे कि टी है जो कुछ भी वैल्यू ले सकता है। इट इज फिक्स्ड एट वन पॉइंट। टी को वन लिया तो टी वन फिक्स हो गया, टी को टू लिया तो टी टू हो गया। सो टी को अपन क्या बोलते हैं कि पैरामीटर है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, टी कैन टेक एनी वैल्यू। कांस्टेंट और पैरामीटर में क्या फर्क होता है ना भाई? कांस्टेंट हमेशा सेम है, जैसे टू एक कांस्टेंट है बट ए एक पैरामीटर है। यस, अगर कोई बोले कि ए कोई गिवन कांस्टेंट है देन इट इज अ कांस्टेंट, उसकी वैल्यू उन्होंने लिखी नहीं, उसको जनरली ए लिख दिया, है ना भाई। बट अगर कोई बोले कि पैरामीटर है, इसका मतलब ए चेंज हो सकता है, ए कैन बी एनीथिंग, 1 2 3 4। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, आपको थोड़ा और क्लेरिटी आएगी, बहुत सिंपल होता है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है जनता, ये लिखा क्या आप लोगों ने? एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आपके मन में कोई ख्याल आए तो आप मुझसे पूछिए, अभी आप जबरदस्ती सवाल मत बनाइए। ठीक है। अभी आप अपने मन में कुछ भी ऐसे ही कहानियां मत बनाइए, जब सिचुएशन आएगी अपन हैंडल करेंगे, है ना? ठीक है, ओके। चलिए, पॉइंट ए है 1,2 और पॉइंट बी मैंने लिख दिया 4,-3। करना क्या है? फाइंड लोकस। लोकस मैं पूछ रहा हूं तो इक्वेशन ही पूछ रहा हूं। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट एंगल ए पी बी 90 डिग्री है। आराम से सोचिए आप कैसे करेंगे।
हुआ क्या जनता, है ना भाई? कैसे करें, पहले फोटो अगर आप बना लें तो पी पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ये गिवन है ए बी, पी पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है। यस, बताइए जैसे ही एंगल 90 डिग्री दिखा आपको क्या ख्याल आया, है ना भाई? एक तो आप पाइथागोरस सोच सकते हैं, यस, बट मेरे को जब भी कोऑर्डिनेट में कहीं मैं 90 डिग्री देखता हूँ, मेरे को ये याद आएगा, एम ए पी इंटू एम पी बी बराबर -1। ये सही लग रहा है क्या जनता? लाइंस परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स विल बी -1। ये सही लग रहा है क्या? तो अब पी क्या ले लेना चाहिए अपने को, एच कोमा के। ए गिवन है, बी गिवन है, यहां से इक्वेशन लिख देंगे बिल्कुल। बताइए एपी कितना हो जाएगा, बताइए गाइस, एपी कितना हो जाएगा? के स्लोप ऑफ एपी के -2 अपॉन एच -1, पीबी का स्लोप के -3 अपॉन एच -4। सही है क्या जानता है ये? तो ये हो जाएगा के -2 के +3 प्लस का इधर, चलो इधर भेज देते हैं, -h -1 h -4। बस यही इक्वेशन है लोकस की। ये समझ में आया क्या जनता को, है ना भाई? ये लोकस की, अब h की जगह इस इक्वेशन में देखिए कोई अननोन रूट तो नहीं है, नहीं कुछ नहीं है, तो बस लाइफ चिल है। x -2 x +3, सॉरी h की जगह x रखेंगे, k की जगह y रखेंगे, मैं एरर कर रहा हूँ, k की जगह y रखना है। ज्यादा से ज्यादा कोई इसमें क्या करेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेगा गुणा उना करके। आप चाहते हैं मैं कर लेता हूँ, चलिए y² प्लस का 3y माइनस का 2y -6 बराबर -x² माइनस का 4x माइनस x प्लस का 4, सबको इधर ले आओ। तो y², ये इधर लाएंगे तो प्लस x² प्लस का 3y माइनस 2y प्लस y बचेगा। x में देखो जरा, इधर -5 तो माइनस से प्लस, तो इधर फिर से माइनस, है ना? और कांस्टेंट इधर 6 है और इधर आएगा -4 तो -2। ये फाइनल इक्वेशन ऐसी दिखेगी। सही लग रहा है क्या जनता को? क्या ये आइडिया क्लियर हो रहा है क्या, है ना? तो कुछ भी ऐसे ऐसे कंडीशन दे देंगे, ठीक है। नहीं नहीं, मैंने तो सही लिखा है, आप अपना करेक्शन करिए, है ना? मैंने सही लिखा है, -5x ही होगा। अरे भाई पूरे ब्रैकेट पे एक माइनस लगा हुआ है, उसको कंसीडर करोगे कि नहीं? ये देखो पूरे के आगे माइनस है, तो इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा। थोड़ा आइडिया आ रहा है क्या जनता को? यस सर। है ना भाई, क्या हो रहा है लोकस के सवाल में? ठीक है, ये सचित है, वो बाद में बात, ये लोकस यहाँ पे मैं बता सकता था सर्कल होगा कैसे गाइस। अगर दो गिवन पॉइंट है और थर्ड पॉइंट पे अगर एक फिक्स एंगल बना रहे हैं, ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये लोकस 100% एक सर्कल ही होगा। ये तो मेरे को दिख रहा था कि लोकस एक सर्कल होगा, ये ज्योमेट्री पढ़ी है ना। और ये जो है एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर होंगे, है ना? ये भी मेरे को पता था। समझ में आया क्या जनता को? ये सर्कल की इक्वेशन है। ये हमको आना चाहिए था ज्योमेट्रिकली कि क्या हो रहा है। अभी मैं ज्योमेट्रिकली बात करूंगा, अभी अभी नहीं कर रहा मैं। अभी पहले मैं एल्जेब्रिक बातें करना चाहता हूँ कि हम लिखने लग जाए, फिर ज्योमेट्रिकली सोचना हम बात करेंगे। एक और लिखें क्या जनता? ठीक है, चलो। हम्म, चलिए अब मैं कुछ जेईई के सवाल ले आता हूँ ना भाई, देखिए जरा, ये मुझे लगता
एक जेई का सवाल अपने को करना चाहिए। तो मोटिव अपना एकदम क्लियर है कि हमको करना क्या है, क्वेश्चंस के थ्रू सीखते हैं गाइस, है ना। ये देखिए जरा जेई मेन का एकदम रिसेंट क्वेश्चन 2018 में उन्होंने पूछा। एक मिनट में थोड़ा साइज एडजस्ट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन करिए आप, है ना। यस, इस क्वेश्चन को मैं आपको दो अलग अलग तरीके से करके बताऊंगा। इसमें ना मुझे लगता है लोकस के कॉन्सेप्ट में ना जनता थोड़ा घूम जाती है, पता नहीं क्यों। आप एकदम आराम से मेरी बात समझने की कोशिश करिए, जहां पे लोचा लगे वहां पे बात कर लीजिएगा। सर ये कैसे हुआ, क्या हुआ इसमें। पहले ऑब्जेक्टिव फिक्स करिए कि हमको करना क्या है। हाँ, अगर हमको ये क्लियर होगा कि हमको करना क्या है तो फिर अपन कर लेंगे। आराम से सोचिएगा, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आपको। हाँ, सोचिए क्या है। हुआ क्या कुछ बच्चों का। हाँ, एक क्वेश्चन हुआ क्या, है ना। ठीक है, देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, आप चिंता मत करिए, है ना। जिनको नहीं समझा इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए मैं कोशिश करता हूँ, विद मोर प्रैक्टिस आपको क्लियर होगा। ठीक है, देखिए स्ट्रेट लाइन थ्रू पॉइंट 2,3 से कोई लाइन पास करती है यहाँ, है ना भाई। और ये वेरिएबल लाइन है, इनफाइनाइट लाइन हो सकती है 2,3 से पास होने वाली। आप समझ पा रहे हैं क्या, अलग अलग लाइन हो सकती है। ये कोई मैंने एक पर्टिकुलर लाइन बना ली, ठीक है। इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पी एंड क्यू, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को पी और क्यू पे मिलती है, बहुत बढ़िया बात है। यस, ओ इज ओरिजिन, ये ओरिजिन है। यस, रेक्टेंगल ओ पी आर क्यू, एक रेक्टेंगल कंप्लीट किया अपन ने, ओ पी आर क्यू ऐसा ही बनेगा गाइस रेक्टेंगल। अब अपने को क्या निकालना है, लोकस ऑफ पॉइंट आर। ये पॉइंट आर का लोकस निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या जनता को, फोटो क्लियर है क्या, क्या हो रहा होगा, ठीक है क्या। अभी आप स्क्रीन पे कंसंट्रेट करिए, देखिए, है ना भाई।
जिस पॉइंट का, अब इस क्वेश्चन को हम दो अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, बट आपको समझ में आएगा कि एक मेथड आसान है, एक थोड़ा मुश्किल होगा। जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उस पॉइंट को हम h, k मान के चालू हो जाते हैं। ये हमने किया, पहला स्टेप समझ में आया क्या जनता को? अब हमको एक इक्वेशन बनानी है h और k के टर्म में, कुछ भी करके। ओके, देखिए मैं ये काम कैसे करूंगा। क्या आप मुझे p के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं क्या? व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ p? बताओ ना जनता, बोल के बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। h,0 h,0 दिख रहा है क्या जनता को? p के कोऑर्डिनेट h,0 होंगे। व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q? बताइए, q के कोऑर्डिनेट बताइए जनता। 0, k 0, k। यस, तो ये फोटो से मैं इस डायरेक्शन में आया कि यार p के कोऑर्डिनेट h,0 होंगे, q के कोऑर्डिनेट 0, k होंगे। यहां तक ठीक है क्या जनता? यस, नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या मैं कह सकता हूं QP, और इस पॉइंट को मैं अपने मन से A मान लेता हूं, क्या मैं कह सकता हूं ये 3 पॉइंट कोलिनियर है ना भाई? क्या आपको दिख रहा है कि QP and A कोलिनियर है? yes sir है ना भाई? तो बताइए, जब ये कोलिनियरिटी की कंडीशन लगाएंगे तो HK में रिलेशन आ जाएगा। या तो आप स्लोप भी यूज कर सकते हैं और आप एरिया का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। मैं एरिया का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ गाइस, है ना भाई? एरिया वाला कॉन्सेप्ट लिखेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा? 0 इंटू 3 0 माइनस 2k प्लस 2 इंटू 0 0 माइनस 3k प्लस इनका गुना प्लस का hk बराबर 0 आएगा क्या? अब देखिए इस इक्वेशन में बस h और k के अलावा कोई और लोचा है नहीं, तो बस h की जगह x रख दीजिए, k की जगह y रख दीजिए, तो इक्वेशन हो जाएगी -2y माइनस का, कुछ गलत किया मैंने, -2k -3h होगा। यस, 3x प्लस का xy बराबर 0। यही इक्वेशन ऑफ लोकस है। समझ में आया क्या जनता को? तो एकदम आराम से सोचना है अपने को कि क्या करके हम एक h, k में इक्वेशन निकाल सकते हैं। अपना जो क्या बोलते हैं मकसद एकदम क्लियर है ना भाई? मोटिव ये है कि हमको h और k में एक इक्वेशन लिखनी है। 3x प्लस 2y इक्वल टू xy, कौन सी इक्वेशन है गाइस? ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। क्या ये क्वेश्चन जनता को क्लियर हुआ क्या? ये सेम काम करने के और बहुत सारे तरीके हैं, आप अगर चाहें तो मैं और तरीका बता सकता हूं। देखिए, एक तो अपन ने ये किया, मेरे को ये लग रहा है QPA की इक्वेशन, QPA कोलिनियर है, तो मैं ये यूज कर सकता था x बाई एच प्लस वाई बाई के बराबर 1। ये लाइन की कौन सी इक्वेशन मैंने यूज की गाइस? इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये लाइन पे 2,3 भी लाई करता है, तो लाई करा दो, तो आ जाएगा 2 बाई एच प्लस 3 बाई के बराबर का 1। इससे भी आप देखो यही इक्वेशन आएगी। समझ में आया क्या जनता को? ये भी हम यूज कर सकते थे। यस, इसमें मैं क्या यूज कर रहा हूं, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो 2 से पास होने वाली लाइन लिखी, तीसरे को उस पर सेटिस्फाई करवा दिया। इसमें आप समझिए, मैं आपको बता रहा था ना, ये पॉइंट x, y नहीं लेना। अगर आप ये यूज करते और ये पॉइंट x, y लेते तो ये x बाई x, y बाई y 2 बराबर 1 दिखता। आपको लगता है ये अजीब मजाक हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं क्या? h, k नहीं लेना चाहिए। सॉरी, अपने को शुरू में x, y लेके चालू नहीं करना है, लोचा हो जाएगा, है ना भाई? तो इसलिए मैंने बोला था हमेशा h, k से चालू करिए। अब मैं आपको वो दिखा भी पा रहा हूं कि कहां लोचा हो सकता है। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? एक और तरीका बताऊं क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? अलग डायरेक्शन से आएंगे बट आंसर सेम आएगा। यस, स्लोप से भी हो सकता था। कोई बोले 3 पॉइंट कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ QA बराबर स्लोप ऑफ AP, उससे भी करोगे यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। यहां तक ठीक है क्या जनता? एक और तरीके से मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन सॉल्व करके। yes sir
है ना? ठीक है, चलिए। नहीं, मैं एक अलग ही डायरेक्शन से आता हूं ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 0.2,3 है, सुनिए ना जरा। इस क्वेश्चन में मे बी ये मेथड यूजफुल नहीं है, बट इन सम क्वेश्चंस ऐसा मेथड यूजफुल होगा आपका। अपने को दिया है कि कोई एक वेरिएबल लाइन है 2,3 से पास करती है, ठीक है, और फिर ये रेक्टेंगल कंप्लीट होता है, इस पॉइंट का लोकस निकालना है। तो दो तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक तो अपन ने किया कि इस पॉइंट को h, k माना और इक्वेशन लिख दी। दूसरा ये तरीका है, क्या 2,3 से पास होने वाली कोई भी लाइन की इक्वेशन आप लिख सकते हो क्या? मैंने ये वेरिएबल लाइन मान ली, यस। क्या मैं यहां कह सकता हूं m पैरामीटर होगा? ये जनता को समझ में आ रहा है क्या? m वेरी करेगा, अलग अलग लाइन के लिए m अलग अलग होगा, ठीक है। क्या आप मुझे इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं क्या? ना भाई, मैं अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में इंटरेस्टेड हूं, बताइए ये पॉइंट कैसे आएगा? y को 0 रख के, जैसे ही y को 0 रखूंगा, -3 बराबर m इंटू एक्स माइनस 2, तो -3 बाई एम बराबर x माइनस 2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 - 3 बाई एम। ये समझ में आया क्या जनता को? सही है क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट? सिमिलरली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं कैसे? x को 0 रख दीजिए, x को जब 0 रखेंगे तो आ जाएगा y - 3 बराबर -2m। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? 0,3 - 2m। यहां तक जनता खुश है क्या? क्लियर हुआ क्या जनता को? है यस ना सर। भाई? नाउ अगर ये मुझे पता है, अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं अपन। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 - 3 बाई एम, 3 - 2 है। अब आप समझिए हम कहां पे आ गए। हम पहले जहां सवाल चालू किए थे वहां पे आ गए कि हमने पॉइंट के, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, हमने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक पैरामीटर के टर्म में निकाल दिए। तो अब यहां से m एलिमिनेट करना है अपने को। आप समझ पा रहे हैं? ये लेंदी हो गया है, यस, बट मैं आपको आइडिया देना चाहता था, मेरा काम ये था। सही है ना जनता? है बस यहां से m की वैल्यू उठा के यहां रख दो। तो बताइए, यहां से 2m हो जाएगा 3 माइनस वाई, तो m हो जाएगा 3 माइनस वाई बाई 2। ये m की वैल्यू यहां पे रख दो, आप आंसर आ जाएगा। बट आप देख पा रहे होंगे कि ये लेंदी हो गया। यस, मुझे भी पता है, बट मैं आपको बताना चाहता था बस। क्या ये जनता को ये मेथड समझ में आया क्या? तो ये भी कर सकते हैं कभी कभी कि जो पॉइंट हमको निकालना है उसको h, k ना मान के पहले कुछ और कहानी करिए, वो पॉइंट निकालिए पैरामीटर के टर्म में और बाद में एलिमिनेशन कर दीजिए। समझ में आया? मेथड समझ में आया क्या गाइस? इस क्वेश्चन के लिए आप मुझसे पूछेंगे ये मेथड, मुझे लग रहा है ये गंदा है, ये नहीं करना चाहिए अपने को, बट मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूं। कभी कभी होगा कुछ क्वेश्चन में कि ये मेथड ज्यादा आसान होगा गाइस, है ना भाई? लिख लीजिए। देखो, आइडिया मेरा ये है कि मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ सारी चीजें समझा दूंगा ना भाई। यस, किसी को डाउट था? कोई हाथ उठा रहा था, बताओ जरा। यस, किसी को डाउट है तो पूछिए। हाँ बोलो ऋषा। सर वो आर पॉइंट की कैसे 2 - 3 बाई एम और ओके ओके, सुनो ना। ओके, वेरी गुड। जैसे ये रेक्टेंगल कंप्लीट किया मैंने, ओके, ये पॉइंट अगर 0,3 है और ये 2,0 है, तो ये पॉइंट क्या होगा बताओ? टेल मी, फोटो देख के। x कोऑर्डिनेट 2 होगा इसका, y कोऑर्डिनेट 3 होगा। हाँ बोलो ऋषि, अंडरस्टूड। है ना? अभी समझा क्या? देखो हाँ जरा, सर। है ना? ठीक। क्लियर हो रहा है क्या जनता को ये कॉन्सेप्ट? एक और क्वेश्चन दूं क्या गाइस, सिमिलर आपको? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। लोकस के क्वेश्चन अपने सामने बार बार आते रहेंगे, है ना भाई? पूरी कोऑर्डिनेट में हम लोकस के सवाल करते रहेंगे, ठीक है।
अभी तो मैं आपको ज्योमेट्रिकल आइडिया दे ही नहीं रहा कि लोकस कैसा दिखेगा, क्या होगा ना, मैं दूंगा आपको वो भी। लिखिए जरा, a variable line passing through पॉइंट कुछ भी ले लेते हैं 1,2 cuts coordinate axis at A and B। x एक्सिस को A पे कट करती है, y एक्सिस को B पे कट करती है। find locus of midpoint of AB। जो AB है उसके मिड पॉइंट का लोकस निकालिए। ये मैंने अपने मन से ऐसे ही बना दिया, मुझे लग रहा है दिस क्वेश्चन विल बी सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन, ऐसा मुझे दिख रहा है। समझ में आ रहा है क्या जनता ये लोकस का कॉन्सेप्ट आपको, है ना भाई? अजीब तो नहीं हो रहा? ठीक है, यस यस। कुछ क्वेश्चन और करेंगे, आपको कंफर्ट आएगा ना भाई। मोटिव क्लियर है हमको, उस पॉइंट मतलब हमको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एच कोमा के मान की इक्वेशन लिखनी है, कुछ भी कर देंगे। वेरिएबल लाइन मतलब वेरिएबल लाइन है ना, 1,2 से कितनी लाइन पास कर सकती है ना, इनफाइनाइट। तो मैं ऐसी सारी लाइंस के कॉरेस्पॉन्डिंग बात कर रहा हूं जो 1,2 से पास कर रही है। अब उनके मिड पॉइंट देखिए, किसी का ये होगा, किसी का ये, तो ये इस कर्व की क्या इक्वेशन आएगी, वी आर इंटरेस्टेड इन दैट। फिक्स लाइन अगर मैंने कर दी तो लाइफ चिल हो गई है ना। एक ही लाइन होगी तो लोकस ओकस का आएगा, मिड पॉइंट बदलेगा ही नहीं। ये जनता को वेरिएबल लाइन का मतलब समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि अगर लाइन वेरी करेगी तो ही तो मिड पॉइंट वेरी करेंगे, तभी तो उसका लोकस आएगा। अगर लाइन ही फिक्स कर दी तो एक मिड पॉइंट आएगा, तो उसका कोई कर्व थोड़ी हो सकता है, एक सिंगल पॉइंट होएगा। एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा लग रहा है क्या गाइस आपको? देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। यस, ये कोई लाइन है, ये किस पॉइंट से पास कर रही है, 1,2, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किन्हीं पॉइंट पे कट करती है, मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। अपन मिड पॉइंट लेके ही चालू हो जाते हैं। मिड पॉइंट एच कोमा के है, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको लेके चालू हो गए। ये पॉइंट है एच कोमा के, ठीक है। अब बताइए जरा, अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट है ए और बी का, क्या आप ए और बी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं गाइस?
बताइए ए के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर लगाएं तो 2h, 0 हो जाएगा और इसके कोऑर्डिनेट 0, 2k हो जाएंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के मैंने ए और बी के कोऑर्डिनेट, ये मैंने अल्फा, 0, 0, माना। करके बताऊं क्या जनता? आप चाहें तो मैं करके बता सकता हूँ। ए को मैं एक्स एक्सिस पे है तो ऐसा मान लिया, बी वाई एक्सिस पे है तो ऐसा मान लिया, और मिड पॉइंट h, k है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के अल्फा 2h आ जाएगा, बीटा 2k आ जाएगा। सही है क्या जनता? ये है ना? अब बताइए, अपने को इक्वेशन लिखनी है तो क्या कोलिनियरिटी वाली कंडीशन लिख दें, है ना भाई? सो अब 0, 2k, 1, 2 और 2h, 0 कोलिनियर होंगे तो लाइन की इक्वेशन लिख दो। ये इस लाइन की इक्वेशन है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, और ये लाइन 1, 2 से पास करा दो तो आ जाएगा 2/2h प्लस 1/2k बराबर का 1। बस अब h की जगह x रख दो, k की जगह y रख दो, तो आ जाएगा 1/x प्लस 1/2y बराबर 1। ये इक्वेशन ऑफ लोकस है। थोड़ा क्लियर हो रहा है क्या जनता को लोकस की इक्वेशन लिखना? है ना भाई? इसको अब आप चाहें तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कोई लोचा किसी को लग रहा हो इस क्वेश्चन में? तो एकदम पिछले क्वेश्चन से सिमिलर है, आप ये देखें तो। नहीं, मैंने नहीं किया। अच्छा, क्वेश्चन में मैंने ऐसा कर दिया क्या? ओके, 1, 2 से पास करती है। यस, मैंने थोड़ा गलत कर दिया गाइस। यस यस, ये 1 है, ये 2 है, सॉरी। तो यहाँ पे लोचा हो गया मेरे से। यस, लाइन में मैंने थोड़ा गलत कर दिया कैलकुलेशन। थैंक यू सो मच। तो ये 2 हो जाएगा, ये y हो जाएगा। धन्यवाद। यस, अभी सही है। नो प्रॉब्लम अचित है, ये मेथड समझ में आ रहा है। मैं उससे भी जा सकता हूँ, बट यू कैन सी कि वो ज्यादा गंदा हो जाएगा यहाँ पे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी में। ठीक है क्या? ओके, चलिए एक एक आध क्वेश्चन और करके खत्म करते हैं आज का लेक्चर, फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे। एक और काम करते हैं, बताइए जरा। यस, ये कोई कर्व है मान लो, या यही ले लेते हैं, चलिए। y इज इक्वल्स टू 4x²। ये अपने को पता है ये कर्व क्या है ना भाई? लेट p बी अ वेरिएबल पॉइंट, इस पे कोई भी पॉइंट है। लेट p बी एनी पॉइंट ऑन, या वेरिएबल पॉइंट ही लिखता हूं ताकि और क्लियर होगा आपको। लेट p बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस कर्व। p कोई भी वेरिएबल पॉइंट है। फाइंड locus of midpoint of OP। ओरिजिन है तो OP के मिड पॉइंट का लोकस निकालिए। इसको डील करने का आइडिया थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए मैंने इस टाइप का भी एक क्वेश्चन ले लिया। आई एम जस्ट शोइंग यू जो अलग अलग वैरायटी हो सकती है यहाँ पे। कुछ क्वेश्चन वैसे डिस्टेंस फॉर्मूला से हो जाएंगे, कुछ लाइन की इक्वेशन रख के सेटिस्फाई कराने से हो जाएंगे। ये फिर थोड़ा सा डिफरेंट है।
Guys, now you can solve in chapter exercise 3 and 4. No, in chapter 3, 4 आप लोग करिए. इन चैप्टर 3, 4, 5 तीनों पे लीजिए. चैप्टर 3, 4, 5 कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस के थ्रू भी सीखेंगे. हो गया क्या गाइस? देखिए, चलिए मैं फोटो बना के आपको समझाता हूँ. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, कुछ ऐसा ही कर्व होगा ना गाइस? ठीक है. अब अपने को क्या गिवन है? p be a variable point on this curve. तो p कोई भी पॉइंट हो सकता है इस पे जनरल. ये पॉइंट मैंने p मान लिया. तो अपने को p के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है. यस, बताइए, ये 0, 0 है. जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको मैंने h, k मान लिया. ठीक है. यस, बताइए, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट h, k हैं, ये 0, 0 है, तो p के कोऑर्डिनेट निकाल के बता सकते हैं आप मेरे को? व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p? 2h, 2k. 2h 2k. सही है क्या? नाउ p के बारे में क्या पता है अपने को? p के बारे में क्या पता है कि p जो है इस कर्व पे लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? कोई भी पॉइंट अगर कर्व पे है तो उसको सेटिस्फाई करेगा ना गाइस. तो बस y की जगह 2k रख दो और x की जगह 2h रख दो. सही है क्या? क्या बताइए, h और k में इक्वेशन आ गई क्या? यही हमको चाहिए था. सो y इज इक्वल टू इधर 16 तो 8x स्क्वायर. यही इक्वेशन ऑफ लोकस है. क्लियर हुआ क्या जनता को? बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन था ना ये. ठीक है क्या? तो कभी कभी ये आइडिया अच्छा रहेगा कि वो जो पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट अगर वेरिएबल किसी कर्व पे है तो उसके कोऑर्डिनेट h, k के टर्म में निकालेंगे और फिर वो कर्व पे लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा. ओके. कुछ बच्चों को लग रहा है ये 2h, 2k क्यों? तो ये 0, 0 ये मिड पॉइंट h, k है. ये आप अल्फा बीटा मान लो. तो बताइए, मिड पॉइंट फॉर्मूला से अल्फा प्लस 0/2h होगा, तो अल्फा 2h आ गया. सिमिलरली बीटा 2k आ जाएगा. भी क्लियर हुआ क्या संजय? ठीक है बच्चे. ओके, गुड. क्लियर हुआ क्या जनता को ये? एक और क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूं. ले लूं क्या गाइस? मुझे पता है टाइम हो गया, बट स्टिल. ठीक है. हाँ, ये लोकस आएगा, ये भी अपने आप में एक कर्व है. ये कौन सा कर्व है, क्या है, ये सब बातें अपन बाद में करेंगे. अभी अपन इंटरेस्टेड नहीं है. ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन और करते हैं. लास्ट क्वेश्चन आज का. ये देखिए, रिसेंटली जेईई मेंस का एक और सवाल. आप बताइए जरा. इसमें पोल चालू कर देते हैं अपन. बताइए जनता, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आप बताइएगा जरा. पिछले क्वेश्चन से काफी कनेक्टेड लग रहा है मेरे को ये सवाल.
करिए ना जनता। दो मिनट और वेट करते हैं। पर पोल के हिसाब से मेजोरिटी बी के साथ जा रही है। लेट्स सी मेजोरिटी सही है क्या। जैसे ही मैंने बोला मेजोरिटी बी के साथ जा रही है, बी पे काफी पोलिंग हुई, ऐसे ही पोल के रिजल्ट इन्फ्लुएंस किए जाते हैं। इसीलिए आप आजकल देखें कि गवर्नमेंट ने वो लाइक इट इज बैंड की जब इलेक्शन चल रहे होते हैं तो एग्जिट पोल्स अलाउड नहीं होते फॉर द सेम रीजन। नहीं तो जनता को लगता है कि हाँ हमारा वोट वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसी को ही वोट दे देते हैं। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन करके आपको बताता हूँ। ओके, ये कोई एक लाइन है, पॉइंट पी इस पे मूव कर रहा है। ठीक है, ए क्यू और आर पता है, क्यू कहीं यहाँ पे है और आर कहीं ये है। ये सेम साइड पे हो सकते हैं, ऑपोजिट साइड पे हो सकते हैं, अभी मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैंने ऐसे ही बना लिया। ठीक है, अब अपने को करना क्या है, तो बोले ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर बन रहा होगा इसके सेंट्रोइड का लोकस निकालना है। तो यहाँ पे अपन जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसी से चालू हो जाते हैं। इसका सेंट्रोइड मैंने h, k ले लिया। ठीक है क्या गाइस, बताइए आप p के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या h, k के टर्म में, कौन सा सेंट्रोइड फॉर्मूला लगा के। तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3h माइनस का 4 और इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 4 और -2, तो 3k माइनस 2। ये सही लग रहा है क्या जनता को, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये आएंगे, सही लग रहा है क्या जनता को। कैसे मैंने सेंट्रोइड फॉर्मूला लगाया, इसको आप अल्फा बीटा मान लो एंड अल्फा बीटा यू कैन फाइंड। दिखाऊं क्या मैं आपको, अल्फा प्लस 1 प्लस 3 बटे 2 बराबर सॉरी बटे 3 बराबर h, तो अल्फा प्लस 4 बराबर 3h, तो अल्फा हो जाएगा 3h माइनस 4। क्लियर हुआ क्या जनता को। अब ये पॉइंट बताइए, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई न करेगा। तो 2 इंटू 3h माइनस 4 माइनस का 3 इंटू 3k माइनस 2 प्लस 4 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 6h माइनस 8 माइनस 9k प्लस 6 प्लस 4 बराबर 0। तो इक्वेशन अगर अपन लिख दें h की जगह x, k की जगह y, तो 6x माइनस 9y 10 माइनस 8 प्लस 2 बराबर 0, ये इक्वेशन आ गई। अब उन्होंने पूछा है, अब ऑप्शन पे देखेंगे पैरेलल है, स्लोप क्या है, तो इसका स्लोप निकाला, इसका स्लोप कितना आ जाएगा बताइए, माइनस बी बाई ए, सॉरी माइनस ए बाई बी, तो स्लोप 2/3 आ रहा है। सो स्लोप इज 2/3, सो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। क्या ये क्वेश्चन जनता को क्लियर हुआ क्या। उल्टा भी कर सकते थे है ना, 100%, यस, बट आई थिंक ये अच्छा मेथड लगता है मेरे को। ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन एकदम एनालॉगस है कि नहीं है गाइस, ये आप समझ पा रहे हैं क्या कि ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन एक ही जैसे तो थे, बस वहां पे पॉइंट निकालना ज्यादा आसान था या पॉइंट निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ऑल डन, ठीक है गाइस।
तो आप क्या क्या कर सकते हैं, होमवर्क मैंने आपको दिया, यू कैन सॉल्व इन चैप्टर 3, 4, 5, है ना, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। इन चैप्टर एक्सरसाइज 3, 4, 5 आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है क्या? चलिए, धन्यवाद जनता, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये आप करके आइएगा ना भाई, नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस दिस।